नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जिन साथियों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बचत खाता है यानी कि सेविंग अकाउंट है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। SBI बैंक ने अपने खाता धारकों के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान की हैं। क्या सुविधाएं दी हैं? बैंक ने कुछ चार्जेस को ख़त्म कर दिया है। पहले बैंक में अगर किसी खाता धारक का सेविंग बैंक अकाउंट होता था तो उस पर कुछ चार्जेस लगते थे, लेकिन 15 अगस्त के मौके पर SBI बैंक ने अपने ग्राहकों को खुश करने के लिए इस तरह के चार्जेस ख़त्म कर दिए हैं। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे किस तरह के चार्जेस SBI बैंक ने ख़त्म किए हैं। पहला जो चार्जेस है, बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट होल्डर को कई तरह के चार्जेस से आज़ादी दिला दी है। यानी इनमें कौन कौन से हैं? यानी अब आपको मिनिमम बैलेंस पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना होगा। यानी जो मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन रखना होता था, जो शहरी क्षेत्रों के लिए अलग होता था और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग होता था, कहीं पर 3000 होता था, कहीं पर 5000 होता था और कहीं पर 2000 होता था, अब उससे आज़ादी मिल गई है। यानी कि अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं रखेंगे तो आप पर कोई चार्जेस नहीं लगेगा। यानी कि अब आपके खाते जीरो बैलेंस पर भी चालू रहेंगे। बैंक ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह जानकारी दी। SBI में खाता रखने वाले ग्राहकों को 3000 रुपये मिनिमम बैलेंस के रूप में मेंटेन रखना होता है। यानी कि आपको मिनिमम 3000 रुपये उसमें छोड़ने होते हैं। पहले जो भी ग्राहक खाते में 3000 रुपये नहीं रखता था उस पर चार्ज लगता था। मान लीजिए जो मिनिमम बैलेंस उन्होंने डिसाइड किया है जिस जगह के लिए, मान लीजिए बहुत सी जगह 5000 डिसाइड किया रखा है, कहीं पर 2000 भी है। अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखते थे, यानी उसमें से आप पैसे निकाल लेते थे और जो मिनिमम बैलेंस है वो नहीं रह पाता था, तो आपको कुछ चार्जेस देना पड़ता था, आपके अकाउंट से वो सब काट लिया जाता था। अगर ये 50% से कम हो जाता था, मानिए मिनिमम बैलेंस आपका 3000 रुपये है और अगर ये 1500 रुपये रह गया तो आप उसे शुल्क के रूप में 10 रुपये और GST देना पड़ता था। यानी 10 रुपये देने पड़ते थे और इसके साथ साथ GST देना पड़ता था। ये सब उनके खाते से काट लिया जाता था। अगर आपके खाते में बैलेंस 75% से कम हो जाता है तो आपको शुल्क के रूप में 15 रुपये और GST देना पड़ता है। अगर 75% से भी कम आपका हो जाएगा तो आपको 15 रुपये GST देना पड़ता था। तो SBI बैंक ने अब ये चार्जेस से अपने ग्राहकों को मुक्ति दे दी है। अब आप कितना भी बैलेंस अपने खाते में रख सकते हैं, मिनिमम बैलेंस की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप अपने खाते से सारे पैसे भी निकाल लेते हैं, यानी जीरो बैलेंस भी कर देते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं देना होता है। तो इस तरह से SBI खाता धारकों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब उन्हें कोई टेंशन नहीं लेनी है, कितने भी पैसे अब अपने खाते से निकाल सकते हैं, यानी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है? नहीं देना होगा चार्ज। यानी SBI ने ट्वीट करके बताया है, अब से कस्टमर को SMS अलर्ट और मिनिमम बैलेंस न रखने पर शुल्क नहीं देना होगा। पहला तो आपका मिनिमम बैलेंस हुआ, दूसरा SMS अलर्ट। जब भी आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र होते थे तो आपको SMS आता था, या आप अपने खाते से पैसे निकालते थे तो भी आपको SMS आता था, या आप मोबाइल बैंकिंग अगर यूज़ करते हैं तो उसमें भी SMS आता था। अब SMS अलर्ट में आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ग्राहक के खाते से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बैंकिंग सर्विस के लिए लगने वाले चार्ज को बैंक ने अब ख़त्म कर दिया है। अब ग्राहक को इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। आपके पास मैसेज आएगा, आपसे आप खाते से जितनी बार भी पैसे निकालेंगे आपको SMS अलर्ट आता था और उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता था। कितना पैसा देना पड़ता था, कितना ट्रांजैक्शन अलर्ट चार्ज लगता था? बैंक द्वारा हर किसी के खाते से ट्रांजैक्शन की जानकारियां देने के मतलब होता था ग्राहकों को पता चल सके कि उनके खाते से क्या लेन देन चल रहा है। यानी कि जब आप मैसेज खाता धारक के अकाउंट उसमें फ़ोन नंबर में मैसेज आ जाता था कि उनके खाते में से कितने पैसे निकाले गए और कितने पैसे जमा किए गए। बैंक SMS के जरिए ये जानकारी ग्राहक तक पहुंचाता है, लेकिन इसके लिए SBI ग्राहकों से हर तिमाही के लिए 50+ GST चार्ज करता है। यानी कि 50+ GST बैंक चार्ज करता था SMS अलर्ट के। अब SBI बैंक में कोई भी मैसेज आएगा, कोई भी SMS अलर्ट आएगा, उसके लिए आपको चार्जेस नहीं देना होगा। इस तरह से आपके पास दो न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। SBI
खाता धारकों के लिए। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। साथियों, मैं इसी तरह की वीडियो बनाता हूँ और उनको अपने इन्फॉर्मेटिव व्हाट्सएप ग्रुप पर डालता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की वीडियो एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाए तो उसके लिए मेरे इन्फॉर्मेटिव व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ग्रुप का लिंक सेंड कर दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक होकर मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।